एक चीज कहना बहुत जरूरी है कि उन्होंने बहुत कुछ देखा, झेला है, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुझे याद है 10 साल पहले एमएलए हॉस्टल में जब पहली बार मुझे मौका मिला आपसे बात करने के लिए, तब हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी कि आपने क्या क्या हासिल किया है। आज वापस एक मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए और साथ ही साथ मुझे मौका देने के लिए, बात करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करूंगा 10 साल पहले जब आपसे बात हुआ, नागपुर से लेकर यहाँ तक की जर्नी, छह टाइम के एमएलए रह चुके हैं आप, यंगेस्ट मेयर थे और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन्ड आरएसएस सोल्जर। एक जर्नी की बात पहला करना चाहूंगा क्योंकि ये जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं कि किस कठिनाई से गुजरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही गति के साथ मैंने जीवन को देखा और बहुत उतार चढ़ाव का जीवन मैंने देखा। और मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि मेरा मूल डीएनए ये विपक्ष का बना हुआ है, क्योंकि बहुत काल विपक्ष में काम किया है और बहुत संघर्ष किया है। और जो मेरी शुरुआत के दिन थे, मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया, मैं कार सेवक रहा हूँ, मैं तीनों कार सेवाओं में गया हूँ। तो एक कार सेवक के रूप में, फिर युवा मोर्चा के एक्टिविस्ट के रूप में युवा मोर्चा में बहुत सालों तक काम किया। बीजेपी का प्रदेश का महामंत्री बना, फिर बीजेपी का प्रदेश का अध्यक्ष बना, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बना। और ये सारा काल, मतलब ये समझ लीजिए कि 1989 टू 2014 लगातार केवल संघर्ष ही किया है। तो उसके कारण संघर्ष मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और एक चीज अगर आप मेरे जीवन में देखेंगे, जिस रोल में गया उस रोल को मैंने 100% दिया। अगर कॉर्पोरेटर बना तो भी 100%, मेयर बना तो भी 100%, विधायक बना तो भी 100%, मुख्यमंत्री बना तो भी 100%, और मुख्यमंत्री के बाद विपक्ष का नेता बना तो भी मैंने 2.5 साल सरकार के लोगों को सोने नहीं दिया, उनकी नींद हराम कर दी। और फिर डिप्टी सीएम बना, तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सीएम था, डिप्टी सीएम बनाऊं। पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ मैं मैदान में उतरा और वहां पर भी मैंने जो दे सकता था वो दिया। तो अपनी क्षमता को पूरी तरीके से लगाना, ये हमेशा मेरा काम रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बीजेपी जैसी पार्टी में मैं हूं, जहां पर मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगातार पद मिले हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। और मोदी जी जैसे नेता ने हिम्मत के साथ मुझे इन पदों पर बैठाया और मुझे हमेशा इस बात का इल्म रहा है कि मेरे ऊपर एक विश्वास मोदी जी ने रखा है, मेरी पार्टी ने रखा है, तो मुझे पूरा देना है। प्रधानमंत्री का हर समय जो प्रोत्साहन रहा, पहले भी उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र दिल्ली में, महाराष्ट्र में देवेंद्र। आपके जो रिश्ते रहा है प्रधानमंत्री के साथ, वो कैसे उभर कर आया? पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री के साथ आपने काम भी किया है। आप किस तरह से देखते हैं कि आपके और प्रधानमंत्री के एक रिलेशनशिप को, इसको कैसे आगे बढ़ाया आपने? मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी केवल नेता नहीं है, तो एक अभिभावक जिसको हम कह सकते हैं, वो वाला रिश्ता है। प्रधानमंत्री जी जब हम गलती करते हैं तो हमको डांटते हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मेंशन करते हैं, सीधे मुंह पे नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं और पब्लिकली करते हैं, जिससे आपका कद बढ़ता है। वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आप सही ट्रैक पे जाए और आपको प्रमोट करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि नेता आपको प्रमोट करे, ज़्यादातर नेता तो प्रमोट करते ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक उनकी क्वालिटी है, और मेरे जैसा एक नेता या कार्यकर्ता उनको देख देख कर सीखता है। उनकी एक निर्णय लेने की जो क्षमता है, किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करने की उनकी जो क्षमता है, एक प्रकार से स्थितप्रज्ञ रहना, सिचुएशन कोई भी हो, खुशी की हो या गम की हो, हर सिचुएशन में पूरी क्षमता के साथ अड़िग खड़े होना, ये कई चीजें उनमें जो है ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये सामान्य लोगों में आपको कभी दिखाई नहीं पड़ती। इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर। तो उनसे मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ चीजें शायद वो बताते भी है
और कुछ हम एकलव्य जैसे सीखते भी हैं उनको देख देख क्या यही कारण है क्योंकि जब आपको उप मुख्यमंत्री का ये रोल मिला तब आप नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि आप ये मैसेज नहीं भेजना चाहते थे कि मैं लालची ना लगूं? क्या यही कारण था? क्योंकि मुझे पता है आप ये नहीं बताएंगे कि आपके और प्रधानमंत्री के बीच में क्या बात हुआ, बट मैं ये पूछना जरूर चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री उस दिन नहीं फोन करते तो क्या देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनते? शायद तब भी पार्टी का आदेश इसलिए बन जाता, लेकिन बेमन से बनता। प्रधानमंत्री जी के एक फोन कॉल ने मेरा नजरिया बदल दिया और मुझे लगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुझे करना है। और करने के बाद जिस प्रकार से देश के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का प्यार मिला, मैं ऐसा मानता हूं शायद मुख्यमंत्री बनता तब भी नहीं मिलता। और उससे जो मेरा विश्वास बढ़ा, मैं आज ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं कि बहुत सही निर्णय था मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने का। आज मैंने उसी तत्व के आधार पर शिंदे जी को भी कहा कि देखिए, जो पक्ष का प्रमुख होता है वो अगर सरकार में नहीं रहे तो पार्टी भी ठीक ढंग से नहीं चलती है और सरकार भी ठीक ढंग से नहीं चलती है। बाहर बैठकर सरकार नहीं चलाई जा सकती, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सरकार नहीं चला सकती। और इसी बात के चलते मैंने भी उसको स्वीकार किया था और मुझे लगता है बहुत सही। क्या यही एडवाइस आपने एकनाथ शिंदे जी को कहा एक रात पहले? क्योंकि कई लोग अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है वो पार्टी चलाना चाहते, उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, और फिर आप जाते हैं वर्षा बंगलो में। तो लोग ये थोड़ा जानना चाहेंगे, मैं कोई अटकलें, मीडिया स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता क्योंकि आपको वो पसंद भी नहीं है, मैं खाली जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या कह दिया जिससे अगले दिन एकनाथ शिंदे खुद स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण के लिए आए? मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है। एक दिन पहले की बात नहीं है, 2-3 दिन पहले वो पेशोपेश में थे कि मैं क्या निर्णय करूं, क्योंकि उनके यहाँ एक बड़ा तबका ये मानता था कि उन्होंने सरकार में जाना चाहिए, पर एक छोटा तबका ऐसा भी था जो कहता था कि नहीं जाना चाहिए, आपने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करनी चाहिए और उसकी प्रमुखता लेनी चाहिए। तो उनके सामने था कि लोग, बड़ा तबका कहता है जाओ, ये कहते हैं मैं जाओ, मैं क्या करूं? उस समय मैंने उनको मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देकर ये कहा कि आपने जो लोग कह रहे हैं उसी निर्णय के अनुसार जाना चाहिए। ये बहुत इमोशन में फंसने का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल विचार करने का विषय है। सरकार भी चलनी चाहिए और पार्टी भी चलनी चाहिए, इस दृष्टि से आप निर्णय लो। तो उन्होंने वो निर्णय लिया। और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि आप अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, क्योंकि उस दिन हमने देखा जो हंसी मजाक आप लोग कर रहे थे, क्या वो पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हंसी मजाक भी हुआ कि देखिए आखिरकार शपथ ग्रहण होना है और सिर्फ अजीत पवार के साथ जो ऑल टाइम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिर्फ उनके साथ ही हो जाए? ऐसा कई सारे मीम्स भी जा रहे थे। इतने मीम्स थे तो हम लोग तो एक दूसरे को शेयर करते थे और उसके ऊपर हंसते थे। बड़ा एकनाथ शिंदे ने आपको जवाब दिया आपके मीम के? नहीं, हमने तो अजीत दादा को दिखाया कि एक ऐसा मीम था जिसमें अजीत दादा एक कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर उप मुख्यमंत्री लिखा है, दूसरी कुर्सी खाली है जिस पर मुख्यमंत्री लिखा है, और वो अजीत दादा कह रहे, अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट हूँ। तो इस प्रकार कई मीम्स बने, तो हम लोगों ने भी उसको एंजॉय किया।